हमारा 2 मंजिल मकान था, हम रहने के काबिल नहीं थे। मेरी दुकान भरी थी, उसी से मेरा खाना खर्चा चल रहा था। तो दुकान सारी लूट ली, मकान में आग जला दी। हम किराए पर है 1 साल, और हम आप लोगों की मदद से उससे मैंने खाना खाया। ये 25 फरवरी को 2020 में रात से वो तो नहीं दिन में रहा था, लेकिन जो हमारे साथ में हंसता हुआ ये रात 9 बजे शाम को लाइटें जो कट गई, खत्म हो गई, अंधेरी रात हो गई और ये हमारे ऊपर तेजाब गिर गया। उसके बाद हम फिर घर से बाहर अपने निकले, फिर मस्जिद में गुजारी, मस्जिद में तोड़ फोड़ करी। रात में सिलेंडर भी फटे। आपके चेहरे पर तेजाब कैसे गिर गया था, क्या हुआ था वो जरा उसको अच्छे से बताइए। तेजाब तो नीचे से दंगों वालों ने फेंका था। हाँ हाँ, गली में दंगाई थे ना, जैसे नीचे से फेंका और छत पे थे ऐसे फेंका उनने, तेजाब गिर गया मेरे ऊपर। बस तोड़ फोड़ की आवाज आती रही। हाथ दुकान भी जला दी, बिल्कुल दुकान में कुछ नहीं रहा। दुकान में बिल्कुल कुछ नहीं रहा। फिर ये मस्जिद में सिलेंडर फाड़ के यहाँ से चले गए। उसके बाद फिर हम करीब 3 बजे यहाँ से निकले हम लोग, तो चमन पार्क पहुँचे। चमन पार्क से फिर सब ये अलग अलग हो गए, हम अकेले रह गए। फिर हमें हॉस्पिटल नर्सिंग होम में दिखाया, मुस्तफाबाद में, वहाँ मने कर दी। उसके बाद फिर डॉक्टर वहाँ बोले कि GTV ले जाओ इन्हें अर्बन में। फिर पता ही नहीं कि ये कार है। हम तो ये तो फिर ईदगाह में कोई कहीं लेके, हमारे साथ कोई नहीं रहा। हम ईदगाह में थे, ये हॉस्पिटल चलेगा, फिर हम ईदगाह में कोई ना बोले ईदगाह में कैंप में जी कैंप जो लगा था उसी में। वहाँ के और भी लोग थे, मुस्तफाबाद के थे, कुछ लोग चमन पार्क थे, वो लोग देखभाल कर रहे थे। बहुत सारे लोग थे, कई कैंप लगे थे ईदगाह में, मतलब पूरी। ये मेरे इलाज में ही लगा बड़ा लगा, अभी कोई जॉब नहीं कर रहा। हाँ 2 साल से कोई काम नहीं समझ ले, बस अपने खा रहा खेल रहा। अब NGO वाले वगैरह जो आए और जैसे और तमजीद आई है, तो हम तो यहाँ पर रहे नहीं, जैसे अस्पताल रहे, तो ये लोगों अब ये भी एक जगह भागदौड़ करी अस्पताल में गए रहे, लड़का रहा, कभी ये रही कभी लड़की रही। और केजरीवाल जो छोटे बच्चे ऐसे इधर उधर रहे, की तरफ से कुछ इन्हें मिले थे पैसे, करीब 2 लाख रुपए मिले थे। हाँ, लेकिन ऐसा दुकान का मुआवजा वगैरह कुछ नहीं मिला, वो सरकार की तरफ से मिले थे 2 लाख रुपए। तो आप जो है अगर कोई अब कीमत तो वो चाहे कोई कितना दे दे, लेकिन जब आँख नहीं तो कुछ भी नहीं, कुछ नहीं दुनिया में, चाहे कितना कोई पैसा दे, ना आँख की कीमत है ना मुआवजा है, कुछ भी नहीं है। हमारा 2 मंजिल मकान था, हम रहने के काबिल नहीं थे। मेरी दुकान भरी थी, उसी से मेरा खाना खर्चा चल रहा था। तो दुकान सारी लूट ली, मकान में आग जला दी। हम किराए पर है 1 साल, और हम आप लोगों की मदद से उससे मैंने खाना खाया। इसी वजह से अब उसमें 2 लाख में हम मदद मांगे या इनका मुआवजा मांगे, क्या समझे उसको। जो 2324 में जो था, 2324 में स्टार्ट हो गया था जैसे, और 25 में यहाँ तक आ गया था। वैसे 2324 में इधर जैतपुरी है, जमुना बिहार है, भजनपुरा है, इधर था, और इधर सीलमपुर की तरफ सबसे तगड़ा जो हादसा हुआ ये मदीना मस्जिद पे ही हुआ है। सबसे तगड़ा जो मदीना मस्जिद में भी हुआ और यह मस्जिद में भी हुआ। 3 मस्जिदें हैं यहाँ पे बिहार के अंदर। गदापुरी वाली भी मस्जिद है, वहाँ भी हुआ है ये। अब सरकार से क्या अपील करें, केस भी का कोई सुनाई नहीं। हमारी कीमत दी जाए, मतलब 2 मंजिल मकान जलाया, उसकी जो सरकार ने बताया था कि 5 लाख मंजिल के हिसाब से मिलेगा। हाँ, और इनके लिए भाई ऐसी हालत में बैठे रहे तो बताओ इन्हें खाना कौन देगा, कहाँ से आएगा, हम कहाँ से कमाएंगे। लड़की भी शादी हुए हमारे लिए, 3 बच्चा, हमारे 4 शादी के, 4 बच्चे शादी काजे हैं।
कमाने का काबिल तो अब रहे ही नहीं, समझो। कहाँ से आएगा कौन अब देगा? इतना हो गया कि चलो क्या मोहताज नहीं है टट्टी पेशाब के, अब कमाते यही बहुत है। अब जगह हम कोई कमा लें, दुकान में बैठ गए, सो अब देखो अगर ऊपर वाले की दुआ से, लेकिन इतनी जगह पहले मेहनत कर रहे थे उतनी मेहनत तब नहीं होगी।